हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विकीपीडिया क्लासेस। आज मैं फिर से आप लोगों के बीच तीसरा जो है कि वीडियो लेकर आया हूँ। तीसरा लेक्चर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का, शिक्षण और अधिगम का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें जो है कि शिक्षण से संबंधित क्वेश्चन है और कम्युनिकेशन से संबंधित, संप्रेषण से संबंधित क्वेश्चन होंगे। तो पहला क्वेश्चन है, शिक्षण शिक्षक के शिक्षण में उसकी सफलता का घोतक है। ठीक है, जो शिक्षक के शिक्षण में उसकी सफलता का घोतक क्या होता है। जैसे मान लीजिए इसमें क्या है, शिक्षण विधि। शिक्षण विधि का मतलब अर्थ होता है या पाठ्य वस्तु का विश्लेषण या शिक्षण सूत्र। तो इसका आंसर होगा द उपरोक्त सभी। तो जो है कि सफलता के पीछे किसी भी शिक्षक की जो शिक्षण होती है उसकी सफलता में जो हाथ होता है वो शिक्षण विधियों का होता है। किन शिक्षण विधियों का प्रयोग करता है, या पाठ्य वस्तु का विश्लेषण किस प्रकार से करता है, जो टॉपिक्स है उसका विश्लेषण किस प्रकार से करता है, या किन शिक्षण सूत्रों का प्रयोग करता है। मतलब शिक्षण सूत्र में किस सरल से कठिन की ओर बढ़ रहा है या कठिन से सरल की ओर बढ़ रहा है, इस प्रकार की जो है कि शिक्षण सूत्रों का उपयोग किस प्रकार से कर रहा है। तो इन सारी चीज़ों का जो है कि उसमें हाथ होता है एक सफल शिक्षण बनाने में। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे, बालकों के अधिगम में किसके द्वारा सर्वाधिक रुचि जागृत होती है। जो बालकों का अधिगम होता है तो किसके द्वारा जो है कि सर्वाधिक रुचि बच्चे में जागृत होती है। पहला है पुस्तकों द्वारा, या दृश्य श्रव्य सामग्री द्वारा, या पत्र पत्रिकाओं द्वारा, या दो है कक्षा के वातावरण द्वारा। तो इसका आंसर क्या होगा, कक्षा के वातावरण द्वारा। ठीक है, जब तक कक्षा का वातावरण अनुकूल नहीं रहेगा तब तक जो है कि बच्चा सही से सीख नहीं पाएगा। इसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में सबसे महत्वपूर्ण कौन है। जो एक शिक्षण प्रक्रिया होती है, टीचिंग प्रोसेस होता है, उसमें जो है कि कौन निम्नलिखित में से सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है। तो इसमें क्या है, अभिभावक, या राज्य सरकार, या केंद्र सरकार, या शिक्षक। तो ये तो आप सभी लोग जानते हैं कि जो है कि शिक्षण जो है कि प्रक्रिया में निम्नलिखित में से सबसे महत्वपूर्ण किसका होता है, किसका सबसे ज़्यादा महत्व होता है, शिक्षक का होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दो। इसके बाद क्वेश्चन हो जाएगा 4, शिक्षण का प्रमुख अर्थ। शिक्षण का प्रमुख अर्थ क्या है। पहला है मार्ग प्रदर्शन, सिखाना एवं क्रियाशीलता। दूसरा है प्रेरित करना। तीसरा है सूचना देना, या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, मार्गदर्शन, सिखाना एवं क्रियाशीलता ये भी होगा, प्रेरित भी करना होता है और सूचना देना भी होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा द उपरोक्त सभी। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, शिक्षण की गति आधारित होनी चाहिए। जो शिक्षण की गति होती है वो किस पे आधारित होनी चाहिए, छात्रों के सीखने की गति पर, या परीक्षा तिथियों पर, या कालांश पर, या अध्यापक कार्य पर। तो इसका आंसर क्या होगा, छात्रों को सीखने की गति पर। ठीक है, साक्षर मतलब छात्र किस प्रकार से सीख रहा है, किस गति से सीख रहा है। तो शिक्षण जो है कि छात्रों के सीखने की गति पर आधारित होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ओ। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 है, शिक्षण को सीखने के संगठन के रूप में सर्वोत्तम प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी। तो ये परिभाषा जो है कि रायबर्न के द्वारा दी गई थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 7, कक्षा शिक्षण तब अच्छा होता है जब कक्षा के सभी छात्र, पहला है शांत बैठे हों, दूसरा है प्रश्न पूछने या उत्तर देने में तत्पर हो, या तीसरा गणवेश में हो, या चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ब। इसका आंसर होगा प्रश्न पूछने एवं उत्तर देने में तत्पर हों। ठीक है, इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, शिक्षण पुनर्बलन के आकस्मिकताओं का क्रम है। यह परिभाषा किसके द्वारा दिया गया है। तो ये परिभाषा B.F. स्किनर के द्वारा दिया गया था। चलिए इसके आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, शिक्षण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य। जो शिक्षण का उद्देश्य है सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य कौन सा है। तो पहला इसमें दिया है बालक का स्वास्थ्य ठीक रखना, उपयोगी ज्ञान प्रदान व सर्वांगीण विकास करना, और 100 है पर्यावरण की शिक्षा देना, और 2 है जनसंख्या शिक्षा देना। तो इसका आंसर होगा ब, उपयोगी ज्ञान प्रदान एवं सर्वांगीण विकास करना। ठीक है, जो बच्चे के उपयोग का हो ज्ञान, ठीक है, उसको प्रदान करना, और बच्चे का सर्वांगीण विकास करना। ठीक है, चौमुखी विकास करना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, शिक्षण प्रक्रिया में समाहित प्रक्रिया होती है। शिक्षण प्रक्रिया में समाहित प्रक्रिया होती है 2 या 3
या 100, 4 या 5। तो इसका आंसर होगा 2। ठीक है, शिक्षण प्रक्रिया में समाहित प्रक्रिया होती है 2। तो चलिए इसके आगे हम क्वेश्चन कर लेके आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।